नमस्कार, पुलिस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की, जो कि आ रही है स्वाति मालीवाल को लेकर। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्वाति को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर आ गई है। सीएम केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्वाति मालीवाल कहां है? उन्होंने अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई है? आखिर क्यों वो पीछे हट रही है? रिपोर्ट देखिए। कार्रवाई, क्या छानबीन? अरविंद केजरीवाल को क्या पुलिस रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए थी? दिल्ली के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री, उनकी आंखों का पानी मर गया है क्या? कितना समय चाहिए कार्रवाई करने के लिए? कुछ समय पहले था जो स्वाति माल महिला अत्याचार के खिलाफ आक्रामक नजर आती थी। आज वो अपने साथ हुए अन्याय पर चुप है। सोमवार को स्वाति मालीवाल सीएम केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंची। सीएम हाउस में केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। तभी केजरीवाल के करीबी विभव कुमार वहां आए और स्वाति के साथ बदसलूकी करने लगे, गाली गलौज की। इतना कि नहीं, सीएम हाउस में उनकी बेरहमी से पिटाई भी कर दी गई। इस पूरी घटना की जानकारी खुद स्वाति मालीवाल ने सिविल लाइंस थाने पहुंचकर दी। घटना के 48 घंटे गुजर गए, लेकिन स्वाति मालीवाल ने अब तक लिखित शिकायत नहीं दर्ज कराई। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जो महिलाओं के हक में आवाज बुलंद किया करती थी, आज उसकी आवाज को कौन दबा रहा है? सवाल ये भी कि घटना के बाद से स्वाति मालीवाल कहां गायब है? सीएम हाउस में एक महिला के साथ मारपीट की गई तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतर आई। केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही आपके शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए। कोई महिला सुरक्षित नहीं है तो बताइए, दिल्ली सरकार है ये, मतलब हमारी सरकार है दिल्ली की, केजरीवाल की, तो हमारी दिल्ली में कैसे महिलाएं सुरक्षित होंगी? क्योंकि केजरीवाल जो है ना, महिलाओं का सम्मान कभी करने लायक था ही ना, पहले था ना, अब है ना, आगे रहेगा। जेल से आने के बाद भी उसने वही अपने कांड करने शुरू कर दिए हैं। सरकार रहने लायक नहीं है। महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें करता है ना, महिलाओं के लिए ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे, वो कुछ नहीं करता है। वो बहरूपिया है, झूठा है, मक्कार है, भ्रष्टाचारी है। वो किसी के लिए कुछ नहीं करता, उस पर हम उम्मीद भी नहीं रखते कुछ। बहुत शर्म की बात है ये, महिला सांसद की पिटाई जो भी इस तरह करना, बहुत शर्म की बात है ये। उसके घर में महिला सेफ नहीं है तो वो दिल्ली में क्या महिला को सेफ करेगा? उसको तो डूब मरना चाहिए। वो महिला विरोधी एक तस्कर है महिलाओं का, उसे तो डूब मरना चाहिए। स्वाति मालीवाल से हुई बदसलूकी पर उनके पूर्व पति नवीन जैगिन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। नवीन ने केजरीवाल, संजय सिंह समेत आपके कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने स्वाति के साथ अनहोनी की आशंका भी जताई। ये घटना मुख्यमंत्री जिसको बोलते हैं कि मुख्यमंत्री हाउस में, तो हालांकि ये मानूंगा कि वो गटर हाउस है, वहां पे हुआ है तो उसके जिम्मेदार वही लोग हैं। और जिस आदमी ने ये हरकत करी है उसकी औकात नहीं है ऊंची आवाज में बात करने की भी। ये किसके कहने पे करी है, क्यों करी है, तो ये संजय सिंह को सब पता है। और स्वाति क्योंकि वो अब सामने आ नहीं रही है तो वो डरा रखी है, लेकिन मुझे डाउट है इस बात में कि वो डर सकती नहीं है। तो किसी न किसी ट्रोमा में ही है कि इस तरह की जो घटना हुई है। और मैं तो ये मानता हूँ कि उसकी जान को खतरा है और उसकी सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए। ये कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस लगातार स्वाति मालीवाल से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्वाति न तो अपने घर पर मौजूद है और न ही अपने रिश्तेदारों के घर पर। स्वाति मालीवाल सोमवार से ही लापता है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में व्यस्त है। ऐसे में बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमलावर है। क्या कार्रवाई, क्या छानबीन? अरविंद केजरीवाल को क्या पुलिस रिपोर्ट नहीं करानी चाहिए थी? क्या अरविंद केजरीवाल को अब तक विभव को निकालना नहीं चाहिए था? क्या उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? 2-2 मिनट में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अब क्या हुआ? संजय सिंह खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है।
तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाथों में चूड़ियां बन के क्यों बैठे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? दिल्ली के संवैधानिक पद पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री, उनकी आंखों का पानी मर गया है क्या? कितना समय चाहिए कार्रवाई करने के लिए? आप नेता संजय सिंह ने भी स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी की पुष्टि की है, विभव के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा जताया, लेकिन सीएम केजरीवाल इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। विभव पर एक्शन तो दूर, उनकी पार्टी की एक महिला सांसद लापता है और पार्टी अध्यक्ष की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। अब देखना यह होगा कि केजरीवाल की यह चुप्पी कब टूटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बीजेपी कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे, सवाल पूछा। वहीं स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड नवीन जयहिंद ने भी सवाल पूछा है कि केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवीन जयहिंद का कहना है कि स्वाति को डरना नहीं चाहिए, बाहर आकर बोलना चाहिए। संजय सिंह सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, नवीन जयहिंद ने यह भी कहा है और साथ ही ये कहा कि यह मामला लाखों महिलाओं से जुड़ा है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप। स्वाति जी के साथ जो हादसा हुआ वो भी सीएम आवास पे, संजय सिंह के एक स्टेटमेंट के अलावा आम आदमी पार्टी ने चुप्पी साध ली है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, चुप्पी तो इसलिए साधनी पड़ेगी ना कि ये जो हमला हुआ है ये पूरी तरह से बहुत एक तगड़े तरीके से षड्यंत्र करके साजिश करके हुआ है। और संजय सिंह तो तोता है, वो कुछ है नहीं उसका, तो उसको खुद वो राज्यसभा कैसे गया था उसको पता है कि ये बात मुझे पता है कि वो कैसे राज्यसभा खुद गया था। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बात है कि ये घटना मुख्यमंत्री जिसको बोलते हैं कि मुख्यमंत्री हाउस, मैं तो हालांकि ये मानूंगा कि वो गटर हाउस है, वहाँ पे हुआ है तो उसके जिम्मेदार वही लोग हैं। और जिस आदमी ने ये हरकत करी है उसकी औकात नहीं है ऊंची आवाज़ में बात करने की भी। ये किसके कहने पे करी है, क्यों करी है, तो ये संजय सिंह को सब पता है। और स्वाति क्योंकि वो अब सामने आ नहीं रही है तो वो डरा रखी है, लेकिन मुझे डाउट है इस बात में कि वो डर सकती नहीं है। तो किसी न किसी ट्रोमा में ही है कि इस तरह की जो घटना हुई है। और मैं तो ये मानता हूँ कि उसकी जान को खतरा है और उसकी सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को, गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए। क्या तेजस्वी यादव को अभी से हार का डर सताने लगा है, या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक बार फिर कोई बातचीत हो चुकी है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव का हाल ही में आया एक बयान इन तमाम सवालों को जन्म दे रहा है। आखिर ऐसा तेजस्वी यादव ने क्या कह दिया जो बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कितना मिस करते हैं, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र अपने भाषणों में नहीं करते। शायद उनकी राजनीति में नीतीश कुमार की जगह फिक्स हो चुकी है, या यूं कहें कि बगैर सीएम नीतीश कुमार के तेजस्वी को अपना राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आता। वरना जितनी शिद्दत से वो सीएम नीतीश का नाम लेते हैं, इतनी फिक्र अगर अपने खेमे की करते तो इंडी गठबंधन की दरार बिहार में शायद भर गई होती और पप्पू यादव जैसे नेता गठबंधन के खिलाफ बगावती तेवर नहीं दिखाते। बहरहाल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये सवाल आखिर क्यों है, इसका माकूल जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव का खुले मंच से सीएम नीतीश कुमार को लेकर दिए गए बयान का मर्म समझा देते हैं। चाचा का शरीर तो एनडीए में है, लेकिन उनका मन हमारे साथ है। चाचा को एनडीए में अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी जो अभी भी वो उनके साथ है। चाचा एनडीए के साथ गठबंधन करके खुश नहीं है, उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। चाचा जी का शरीर वही है, मन यही है। हमारे चाचा ने कहा था जब 14 में आए 24 में जाएंगे, भतीजवा वही काम करता। उनका भी यही मन है कि 14 वाले 24 पे जाएंगे, पूरा आशीर्वाद है। जैसा कि अनुमान था,
तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। फौरन एनडीए के नेताओं ने मोर्चा संभाला और तेजस्वी पर दनादन बयानी फायर ठोक दिए। तेजस्वी को काउंटर करने आए एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वो वोट हासिल करने के लिए सीएम नीतीश का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी जी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि कितने असमर्थ हैं, कितने कमज़ोर हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना। के नाम का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाकर ये अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। गया वो ज़माना जब बिहार के लोगों को इस तरीके से बहला फुसला कर ये लोग उलझा लेते थे। सीएम नीतीश को लेकर तेजस्वी यादव का यह बयान प्रलोभन है या एनडीए पर सियासी हमला या फिर नीतीश कुमार पर कसा गया तेजस्वी का तंज? इसका मतलब हर खेमे के राजनीतिक दल निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी के इस बयान पर बिहार के जिस नेता ने आपत्ति जताई उसने भी लोगों को कम हैरान नहीं किया है। नीतीश जी के जोड़ा ने कोई मुख्यमंत्री पैदा लिया और बिहार में पैदा लेगा। भाई गवाह बेच रहा है रोड पर, बेटा का हाल जानिए रहे हैं। तो जनते में दीवाना था कितना काम करे जो हमारा नाम होवे। एक एक काम में नीतीश जी लगल रहते थे रातों दिन। लालू की सरकार देखते देतना हमारा बात नहीं करते। तो आप लोग को उमरिया जो कम है ना देखे नहीं किए लीला। मुर्का बड़ा किडनैप होता था, जो मोड़ी कबाड़ता है ना, और 4 बेटा दिल्ली में नौकरी करता था और बाप के यहाँ उठा लेता था। कोई पार्टी में हम नहीं है अभी। अरे ये बात सब दिन बोले तो बोलता है विरोधी कि रहते हैं लालू पार्टी में, बोलते हैं नीतीश के। तब हम बात निकलेगा व्यक्ति के, तो नीतीश के जोड़ा कोई मुख्यमंत्री बिहार में हुआ न होगा। बिहार में एक कहावत आम है और उसका अर्थ है कि जिनके आस्तीन पहले ही दागदार हैं वो भला किसी पर क्या आरोप लगाएंगे। बहरहाल अनंत सिंह अकेले नहीं हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ईमानदारी के कायल हों। बिहार के अधिकतर नेता ये कहते आए हैं, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि राजनीति साधने के लिए जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार अक्सर पलटी मारते आए हैं, उस इतिहास को देखते हुए तेजस्वी यादव के दावे ने कहीं न कहीं एनडीए के खेमे में बेचैनी तो पैदा कर ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।